त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पांचवा भाग। उपनिषद के इस पांचवें भाग में उपनिषद का पांचवा अध्याय है, जिसमें संसार से तरने के उपाय और मोक्ष मार्ग के सफर का विवरण दिया गया है। इस भाग से उपनिषद का उत्तरकांड आरंभ हो जाता है। उपनिषद अपने भगवान स्वरूप गुरु को शिष्य नमस्कार करता है और उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछता है, भगवान, जो अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो गई है, उस नष्ट की हुई अविद्या का फिर से उदय कैसे होता है? उत्तर में गुरु बताते हैं, यह ऐसे होता है जिस प्रकार हर साल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मेंढक आदि का फिर से जन्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्मेष काल में या भगवान के पलक खोलने पर पूरी तरह से नष्ट हुई अविद्या का भी फिर से उदय हो जाता है। शिष्य गुरु से फिर कहता है, भगवान, मेरे मन में तो प्रश्नों की बौछार है। जीवों का जो संसार रूपी अनादि भ्रम है, वह भ्रम किस प्रकार का है? उस भ्रम की निवृत्ति कैसे होती है? मोक्ष के मार्ग का स्वरूप कैसा है? सायुज्य मुक्ति क्या है? भगवान, मेरे मन में तो ये सब प्रश्न उठ रहे हैं। मुझ पर कृपा करें और मेरे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देकर मेरी यह जिज्ञासा दूर करें। गुरु शिष्य के इन प्रश्नों से बहुत खुश होते हैं और आदरपूर्वक बड़े हर्ष के साथ वे शिष्य की बहुत प्रशंसा करते हुए उससे कहते हैं, वत्स, इन सब विषयों के बारे में तुम्हें मैं विस्तार से बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने निंदनीय अनंत पूर्व जन्मों में जीव ने बार बार अत्यंत बलवान कई प्रकार के विचित्र अनंत दुष्कर्म किए होते हैं, और इन विचित्र और अनंत दुष्कर्मों के वासना के समूहों के कारण जीव को शरीर और आत्मा के अलग अलग होने का ज्ञान ही नहीं होता। जीव यह जानता ही नहीं कि शरीर और आत्मा तो अलग अलग हैं। इसी के कारण यह भ्रामिक सोच कि देह ही आत्मा है, जीव को मजबूती से जकड़े रहती है। मैं अज्ञानी हूं, मैं अल्पज्ञ या मैं थोड़े ज्ञान वाला हूं, मैं जीव हूं, मैं अनंत दुखों का निवास हूं, मैं अनादिकाल से जन्म मरण रूपी जो संसार है, उस संसार में पड़ा हुआ हूं। इस प्रकार के भ्रम की वासना के कारण जीव की संसार में ही निवृत्ति, चेष्टा या रुचि होती है, और इस प्रकार की प्रवृत्ति की निवृत्ति का उपाय तो कभी हो ही नहीं सकता और कभी होता नहीं। मिथ्या स्वरूप स्वप्न के समान विषय भोग का अनुभव करके अनेक प्रकार के असंख्य अत्यंत दुर्लभ मनोरथों की लगातार आशा करता हुआ भी जीव अतृप्त ही रहता है, और जो जीव अतृप्त होता है वह तो सदा दौड़ता ही रहता है। वह अनेक प्रकार के विचित्र, स्थूल और सूक्ष्म, उत्तम और अधम अनंत प्रकार के शरीरों को धारण करता है, और उन शरीरों को धारण करके वह उन शरीरों में प्राप्त होने योग्य विविध विचित्र अनेकों शुभ और अशुभ प्रारब्ध कर्मों को भोगता है, और इसलिए उन कर्मों की वासना से उसका अंतःकरण लिप्त हो जाता है। और जो लिप्त अंतःकरण वाले लोग होते हैं, उन लोगों की बार बार उन कर्मों के फल के रूप में जो विषय हैं, उन विषयों में उनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों की संसार के निवृत्ति के मार्ग में प्रवृत्ति या रुचि तो कभी भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए वे तो अनिष्ट को ही इष्ट या मंगलकारी जानते हैं। संसार वासना रूप विपरीत भ्रम के कारण
वे तो मंगलमय मोक्ष मार्ग को भी अनिष्ट या अमंगलकारी मानते हैं। इसलिए सभी जीवों को इष्ट विषयों को मिलने से सुख बुद्धि होती है और उनके न मिलने से दुख बुद्धि होती है। वास्तव में उनमें अबाधित ब्रह्म वस्तु के लिए तो प्रवृत्ति या रुचि उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि उसके स्वरूप का तो जीवों को ज्ञान ही नहीं है। वह ब्रह्म वस्तु क्या है, जीव तो यह जानते ही नहीं, क्योंकि बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, इस विचार का तो उनमें अभाव होता है। यानी बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, यह विचार तो उनके मन में कभी आता ही नहीं। और जीवों की यह अवस्था कैसे है? जीवों की यह अवस्था अज्ञानता की प्रबलता के कारण है। और अज्ञानता की प्रबलता किस कारण है? अज्ञानता की प्रबलता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की वासना न होने के कारण है। अज्ञान की प्रबलता इन तीनों की वासना के अभाव के कारण है। लेकिन इस प्रकार की वासना का अभाव क्यों है? इस प्रकार की वासना का भाव जीव के अंतःकरण की अत्यंत मलिनता के कारण है। शिष्य ने फिर पूछा, फिर ऐसी दशा में संसार को पार करने का उपाय क्या है? गुरु बताते हैं, अनेकों जन्मों के किए हुए अत्यंत श्रेष्ठ पुण्यों के जो फल हैं, उन फलों के उदय होने से संपूर्ण वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का रहस्य स्वरूप सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाना है। संग प्राप्त होता है। सत्पुरुषों के उस सत्संग से व्यक्ति को अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित, करने योग्य और न करने योग्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब व्यक्ति की सदाचार में प्रवृत्ति या रुचि होती है, और सदाचार या अच्छे आचरण से सब पापों का नाश हो जाता है। और सब पापों का नाश हो जाने पर व्यक्ति का अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है। निर्मल होने पर अंतःकरण सद्गुरु की दया दृष्टि चाहता है, और सद्गुरु की दया दृष्टि के लेश मात्र से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सब बंधन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। श्रेय के सभी विघ्न मिट जाते हैं। सभी श्रेय या सभी कल्याणकारी गुण जीव में अपने आप ही आ जाते हैं। जिस प्रकार जन्म से अंधे को रूप का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के उपदेश के बिना करोड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि के लेश से व्यक्ति को बिना किसी विलंब ही तत्व ज्ञान हो जाता है। जब व्यक्ति पर सद्गुरु की दया दृष्टि होती है, तब भगवान की कथा सुनने में और ध्यान आदि करने में व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से व्यक्ति के हृदय में स्थित जो दुर्वासना की अनादि ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाश हो जाता है। तब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं विनष्ट हो जाती हैं। इससे हृदय कमल की कर्णिका में परमात्मा का आविष्कार हो जाता है। इससे व्यक्ति में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति की दृढ़ भावना उत्पन्न होती है। तब उसमें विषयों के प्रति वैराग्य उदय होता है। वैराग्य से बुद्धि में विज्ञान या तत्व ज्ञान प्रकट होता है, और अभ्यास के द्वारा वह तत्व ज्ञान परिपक्व हो जाता है। परिपक्व तत्व ज्ञान से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है।
सभी शुभ और अशुभ कर्म वासनाओं के साथ नष्ट हो जाते हैं, तब अत्यंत दृढ़ शुद्ध सात्विक वासना द्वारा दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। दृढ़ भक्ति से सर्वमय नारायण सभी अवस्थाओं में प्रकाशित होते हैं। तब समस्त संसार नारायण में ही दिखता है। नारायण से भिन्न, नारायण से अलग कुछ नहीं है। इस विचार से या इस बुद्धि से उपासक हर जगह निवास करता है। इस प्रकार का भाव रखते हुए निरंतर समाधि की परंपरा से हर जगह और हर अवस्था में जगदीश्वर का रूप ही दिखता है। ऐसे महापुरुष को तो कभी कभी ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है। इस महापुरुष को जब भी शरीर छोड़ने की इच्छा होती है, तब भगवान विष्णु के सब पार्षद उसके पास आ जाते हैं। तब भगवान का वह ध्यान करता है। हृदय कमल में स्थित जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का अपनी अंतर आत्मा के रूप में वह चिंतन करता है और भली प्रकार उसका मानसिक उपचारों से वह उसकी अर्चना करता है। फिर सोहम इस हंस मंत्र का उच्चारण करता हुआ अपने इंद्रियों के सभी द्वारों को संयम में करके वह अच्छी तरह से अपने मन का निरोध करता है और प्रणव के उच्चारण से वह प्रणव के मतलब का विचार करता हुआ ऊपर की ओर जाने वाली प्राण वायु के साथ धीरे धीरे सर के ब्रह्मांड द्वार से बाहर चला जाता है। वहां वह सोहम इस मंत्र से 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 के अंत में उनके आधार स्वरूप स्थित परमात्मा या चेतन तत्व को इकट्ठा करता है। यानी वे इंद्रिय, मन और बुद्धि से चेतना को आकर्षित करता है और फिर वह जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 उपचारों से मानसिक रूप से उस चेतना की पूजा करता है। सोहम के मंत्र से 6 तत्वों में स्थित ज्ञान आत्मा को एकत्र करके भली प्रकार उपचार से उसकी पूजा करता है। इस प्रकार वह पहले के अपने प्राकृतिक शरीर का त्याग करता है। प्राकृत शरीर का त्याग करके वह कल्पना में, मंत्र में, शुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निर्तिशय या चिरकाल तक रहने वाले आनंदमय महाविष्णु के स्वरूप वाले शरीर को धारण करता है और सूर्यमंडल में स्थित भगवान अनंत के दिव्य चरणों के अंगूठे से निकली हुई निर्तिशय या चिरकाल तक रहने वाली आनंदमय देव नदी गंगा जी के प्रवाह की ओर आकर्षित होने के कारण वह गंगा जी के प्रवाह में स्नान करता है। उसके बाद वह अपने आप को वस्त्र आभूषण आदि से सजाता है। वह साक्षात नारायण स्वरूप होकर गुरु को फिर नमस्कार करता है। फिर वह प्रणव स्वरूप गरुड़ का ध्यान करता है, जिससे प्रणव स्वरूप गरुड़ उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। गरुड़ की वह जल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य, इन 5 से पूजा अर्चना करता है। इसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर वह गरुड़ को नमस्कार करके उनकी प्रदक्षिणा करता है और फिर वह गरुड़ पर सवार हो जाता है। वह तो महाविष्णु के समस्त असाधारण चिन्हों से चिन्हित है। उनके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणों को उसने पहना हुआ है। सुदर्शन
पुरुष उसके आगे हैं। विष्णु जी के सेना के सेनापति उसकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों से वह घिरा हुआ है। इस प्रकार वह आकाश मार्ग में प्रवेश करता है। मार्ग के दोनों तरफ स्थित जो पुष्प लोक हैं, उन पुष्प लोकों को वह पार करता है। इन लोकों में रहने वाले पुण्य लोगों से वह पूजित होता है। तब वह सत्यलोक में प्रवेश करता है और वहां सत्यलोक में प्रवेश करके वह ब्रह्मा जी की पूजा करता है। यहां उसकी ब्रह्मा जी तथा सत्यलोक के वासियों द्वारा पूजा होती है, जिसके बाद वह शंकर भगवान के दिव्य कैलाश में पहुंच जाता है। वहां वह भगवान शंकर का ध्यान करके, शिव जी की पूजा करके, सभी शिवगणों एवं शंकर जी द्वारा भी पूजित होकर ग्रह मंडल तथा सप्तऋषि मंडल को पार करके सूर्य मंडल एवं चंद्र मंडल का भेदन करता है और कीलक नारायण का ध्यान करके ध्रुव मंडल का दर्शन करके भगवान ध्रुव की पूजा करता है। फिर शिंशुमार चक्र का भेदन करके शिंशुमार प्रजापति की भली प्रकार अर्चना करता है और शिंशुमार चक्र के मध्य में सर्व आधार सनातन महाविष्णु की आराधना करके उनके द्वारा पूजित होकर तब वह और ऊपर जाकर परम आनंद को प्राप्त होता है। तब सब वैकुंठवासी उसके पास आते हैं। उन सब की पूजा करके, उन सब से पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर वह विरजा नदी को प्राप्त होता है। वहां विरजा नदी में स्नान करके भगवान का ध्यान करते हुए फिर उसमें डुबकी लगाकर वह वहां मूल रूप में पंच महाभूतों से बने सूक्ष्म अंग वाले भोग के साधन रूप सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है तथा मंत्रमय, दिव्य, तेजोमय, निर्तिशय, आनंदमय महाविष्णु के स्वरूप के समान शरीर को धारण करके फिर जल के बाहर निकल आता है। वहां अपनी पूजा करके प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हुए ब्रह्ममय वैकुंठ में प्रवेश करके वहां के निवासियों की अच्छी तरह पूजा करके वह देखता है कि उस दिव्य धाम के मध्य में ब्रह्म आनंदमय अनंत परकोटे, भवन, फाटक, विमान एवं उपवन समूहों से तथा देदीप्यमान शिखरों वाले निरुपम नित्य निर्दोष निर्तिशय असीम ब्रह्मानंद नामक पर्वत सुशोभित है। उस पर्वत के ऊपर निर्तिशय आनंदमय दिव्य तेजो राशि प्रज्वलित है। उस तेजो राशि के मध्य में शुद्ध ज्ञानमय आनंद स्वरूप प्रज्वलित है। उसके मध्य में चिन्मय वेदी है। वह वेदी आनंदमय है एवं आनंदवन से सजी हुई है। उसके मध्य में उसके ऊपर अमित तेजो राशि प्रज्वलित है। उस तेजो राशि में परम मंगलमय आसन सुशोभित है। उस मंगल आसन की कर्णिका पर शुद्ध शेष भगवान का भोग आसन सुशोभित है। उसके ऊपर भली प्रकार विराजमान आनंद परिपालक आदि नारायण का ध्यान करके उन सर्वेश्वर की वह विविध उपचारों से पूजन करता है। फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर तथा और ऊपर जाकर वह पांचों वैकुंठों को पार करता है तथा अंड विराट के कैवल्य पद को प्राप्त करके उनकी आराधना करके उपासक परमानंद प्राप्त करता है। हाँ,
उपासक परमानंद प्राप्त करता है। इसके साथ ही त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का 5वां अध्याय व 5वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।